हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरि ओम हरे कृष्णा पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो जो अब मैं बात करने जा रही हूँ इस मास की, जो ये वैशाख मास है और इसके शुक्ल पक्ष की एकादशी की, जिस एकादशी को हम लोग मोहिनी एकादशी भी कहते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, क्योंकि ये वैशाख मास आपको पता है ये माधव मास भी कहा जाता है, तो इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट तिथियां हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये वैशाख मास बहुत सारे शुभ तिथियों का भंडार है। तो इसमें हमें बहुत सारे अवसर ऐसे प्राप्त होते हैं जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे पुण्य कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। जिसमें से ही एक इम्पॉर्टेंट तिथि जो हमारी अक्षय तृतीया थी 14 मई की, वो भी हमने सेलिब्रेट की थी। आपने देखा था उसमें मेरे कृष्णा का चंदन श्रृंगार भी। तो उस तरह से ही आगे अब एकादशी से लेकर वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी टू पूर्णिमा, इस 5 दिनों की जो तिथि होती है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर इस तिथि की बात करें तो बहुत लोग कन्फ्यूजन में हैं कि वो एकादशी व्रत कब करें। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये एकादशी व्रत 22 मई, इट मीन्स कि सैटरडे को हो सकता है, और 23 मई संडे को हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने भी बहुत सारे बुक्स, जो शास्त्र हैं उनको रेफ़र किया और तिथियां पता करी। तो उसमें से जो मेन आया है कि जो हमारी मोहिनी एकादशी होगी वो पड़ रही है 23 मई 2021, संडे के दिन। तो हमारी एकादशी के लिए अब हो सके तो आप कुछ कन्फ्यूजन मन में ना रखें। जो इस वर्ष की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है वो है 23 मई 2021 को। देन बात करते हैं कि इस एकादशी से लेकर पूर्णिमा की तिथि को मैंने क्यों स्पेशल बताया। तो पूर्णिमा से एकादशी से पूर्णिमा की तिथि जो है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको पता है कि वो समुद्र मंथन की कथा जो हुई थी, मंदराचल पर्वत को मथा गया था देवताओं और दैत्यों के द्वारा, और एक तरफ देवता लगे थे, एक तरफ दैत्य लगे थे, और फिर उनसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो तत्व है हमें वो प्राप्त हुआ था। तो उसमें से जो ये पर्वत मंथन की कथा थी वो भी वैशाख मास में ही हुई थी, इसलिए भी वैशाख मास एक इम्पॉर्टेंट मास बन जाता है हमारे कैलेंडर में। और जिसमें से एकादशी के दिन जो है उस समुद्र मंथन के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुआ था वो अमृत का घड़ा। तो उस अमृत के घड़े को आपको पता है कि सबसे पहले जैसे दैत्यों ने अपने हाथों में ले लिया था, और फिर उन्होंने ऐसा समझा था कि जैसे इस पर उनका ही अधिकार है और वो नहीं देना चाह रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ था कि भगवान ने मोहिनी अवतार ग्रहण किया, और फिर दैत्यों के मन को कैसे मोह लिया था। वो मोहिनी अवतार आपने सुनी है कि कितने मनमोहक रूप थे वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के, और उन्होंने कैसे देवताओं को अलग अलग तरह से मोहित करके उनके हाथों से अमृत लेकर उस अमृत कलश की रक्षा की थी। तो उस अमृत कलश की रक्षा करने के बाद जो ये उत्पन्न की तिथि हुई थी वो एकादशी थी। जो मोहिनी अवतार होकर भगवान ने अमृत की रक्षा की थी वो तिथि, रक्षा करने की तिथि थी द्वादशी को। और फिर त्रयोदशी को क्या था कि आप जानते हैं देवताओं और दैत्यों को आधे आधे भाग में बांटकर भगवान ने बोला था कि मैं सबको अपने हाथों से अमृत पिलाऊंगी, और ये शर्त को दैत्यों ने भी एक्सेप्ट किया था कि तुम अपने हाथों से ही हमें भी पिला दो। तो इसके बाद क्या हुआ था कि दैत्य और देवता जब बैठे तो उसमें से जो जो राहु और केतु थे उनको ऐसा कुछ डाउट हुआ, और वो दैत्यों की श्रेणी से उठकर देवताओं की श्रेणी में चले गए थे। जिसमें से कि राहु को अमृत मिल गया था, वो उनके कंठ तक ही गया था। तो भगवान ने जैसे ही उसका वध किया तो धड़ तो उसका कह सकते हैं कि समाप्त हो गया, लेकिन जो माथा था, जो सिर था, वो बचा रहता था। तो उस सिर के थ्रू आज भी राहु जो है वो हमें दिखाई देते हैं। और ये जो हमारा प्रचलन है कि और जो ये शिकायत की थी कि भगवान ये हमारे देवता नहीं है, ये राहु केतु हैं जो कि दैत्यों की श्रेणी से आए हैं, ये चंद्रमा ने की थी। जिसके फलस्वरूप सूर्य और चंद्रमा, जिसके फलस्वरूप हमें आज भी ग्रहण के थ्रू राहु केतु जो चंद्रमा को, सूर्य को ऐसा दंडित करते हैं, वो हमें देखने को मिलता है एज ए ग्रहण। तो वो जो देवताओं को, और फिर इस तरह से सारे देवताओं को अमृत कलश के थ्रू अमृत मिला था, ये हुई थी जो घटना घटी थी वो थी त्रयोदशी की तिथि। फिर चतुर्दशी को क्या था, जब इस तरह से
देवता बहुत ही विचलित हो गए थे कि अब क्या होगा। राहु केतु ने भी ये कर लिया और दैत्यों का अहंकार, उनका साम्राज्य ऐसा बढ़ता जा रहा था और उनके अत्याचार भी अब जस्ट कगार पे थे कि उनका नाश किया जाए। तो भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी अवतार के बाद चतुर्दशी तिथि को उन दैत्यों का संहार किया था और उस संहार के बाद पूर्णिमा के दिन ही देवताओं को अपनी इंद्रपुरी प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से ये 5 दिन की ये 5 शुभ तिथियों में हमारे ये 5 अलग अलग घटना घटित हुए थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये जो वैशाख मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा की तिथि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें हमें ज़रूरी है कि सूर्य उदय से पूर्व हम स्नान करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो वही पुण्य काम है जो मैंने पिछले अक्षय तृतीया की वीडियो में बताया था कि पानी पिलाना, लोगों की रक्षा करना, छाँव देना, पंखे देना, ये सब कर सकते हैं। लेकिन मेन है कि आप ट्राई करें कि सूर्योदय से पूर्व स्नान जरूर कर ले, कम से कम इन 5 दिनों में। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की एकादशी की फ्रेंड्स। तो एकादशी की कथा श्री राम जी को वशिष्ठ जी कहते हुए बताते हैं कि एक राजा था जो राज्य करता था भद्रावती की नगरी में, और वो बहुत ही सत्य प्रतिज्ञ राजा था। सबका पालन अपने पुत्रों की भांति करते थे। उनके 5 पुत्र थे, सुमना, दूतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्टवृद्धि। दृष्टवृद्धि जो 5वां पुत्र था वो बहुत ही दुष्ट शैतान पुत्र था। वो बिल्कुल भी पिता का कहना नहीं मानता था और सारे अवगुण जो थे रखता था, वैश्यावृत्ति करता था। इस तरह से वो सारे पिता के अपने धन को नष्ट करता रहता था। एक दिन पिता ने उसको अपनी आंखों से ऐसा करते हुए देख लिया और उसे घर से निकाल दिया। तो वो बहुत दुखी था और एक दिन जंगल में महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पहुंचा। वो बहुत दुखी था। उसने महर्षि कौंडिन्य के हाथ जोड़े और बोला कि कुछ उपाय कीजिए जिससे मुझे इस दुख से छुटकारा मिल जाए। तो महर्षि कौंडिन्य ने उसे बोला कि तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। ऐसा सुनते ही वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने उस व्रत को रखा और उसकी मुक्ति हो गई पापों से। तो इस तरह से इस वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के द्वारा उसे अपना साम्राज्य प्राप्त हुआ और पापों से भी वृत्ति हो गई। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एकादशी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा और साथ में वैशाख मास का महात्म्य। अब हम बात करेंगे कि किसी भी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में किसी भी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली फ्रेंड्स का भी ध्यान रखें। मिलते हैं फिर कोई भी प्यारा सा छोटा सा टॉपिक लेकर। राधे राधे फ्रेंड्स, हरि ओम, टेक केयर, हरि ओम फ्रेंड्स।